हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह यहाँ पे बेटू रानी से। यहाँ पे मैंने ना सारा काम धाम कर लिया था, साफ़ सफाई करके मैंने बेटू को नहला धुला लिया था और इनको पापा को पकड़ा दिया था इनकी तेल मालिश के लिए। मैंने कहा इसकी तेल मालिश आप कर दो, तब तक मैं कपड़े वपड़े धो लूँगी, क्योंकि हम लोगों को जाना था इसके बाद शादी में। तो गाइस यहाँ पे पिटू का तो काम सारा हो गया था, एकदम नहा धो के ना मालिश तेल मालिश के एकदम थी रेडी। देन मैं आ गई थी यहाँ पे तैयार हो के, और पति देव ने ना बिरयानी के लिए हमारा बिल्कुल भी वेट नहीं किया, ने खा ली थी बिरयानी। और देन अब हमारी बारी थी। वैसे मेरा लुक कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी, अभी तो फ़िलहाल मैं जाने के लिए तैयार हुई हूँ और वहाँ जाके और अलग से रेडी होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बिरयानी सच में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने खाना बाहर से ही मंगाया था। मैंने इनसे कहा था खाना बनाने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होगा, हमें आज जाना था अपने भाई की सगाई में। तो यहाँ पे मैं तो खा रही थी, लेकिन मेरी बिट्टू रानी को भी खाना था। खाना वाना खाने के बाद अपनी डेंटिंग पेंटिंग के बाद आती है पति देव की कपड़ों में प्रेस करने की। और अपना सज सवर गए हैं तो पति देव को सजना भी बनता है। यहाँ पे मेरी बहन ने कम से कम 10 जोड़ी कपड़े ट्राई किए हैं। देन उन्होंने नई ड्रेस ली है गाइस। वो कौन सी ड्रेस है वो आपको आगे ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम निकल चुके थे घर से, और घर से जाने से पहले ना पति देव से थोड़ी फाइट भी हो गई थी आज। मतलब ओला लेट क्यों बुक किया है इस बारे में कि अभी तक का गाड़ी आ जानी चाहिए थी कैब में, हम लेट हो रहे हैं, उसके चक्कर में और लेट हो गए। तो यहाँ पे एक ओला ने तो हमें धोखा दे दिया, उनकी गाड़ी हो गई थी खराब। तो हम बीच रास्ते में यहाँ पे बेल का जूस इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा ना दोबारा ओला बुक नहीं हो रहा था, क्योंकि डेस्टिनेशन ना फाइंड नहीं हो पा रही थी। पता नहीं आंसू के फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गया या इसमें ना अच्छे से एड्रेस भी शो नहीं करा पाता है। और मैं कुछ लेके आऊँ और मैं पीऊँ, लेकिन अपनी बेटी को ना दूँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बेटी की नज़र मुझसे ज़्यादा पहले उसमें जूस में पड़ी थी, जो मुझे भी वीडियो में ही पता चला। यहाँ पे पतिदेव के लिए जूस पैक किया था और हम लोग यहाँ पे बेल का जूस हम लोगों ने पी लिया था, बेटू ने भी पी लिया था। हमारी यहाँ पे आ गई थी गाड़ी और हम गाड़ी में बैठ के चले गए थे सीधे अपने डेस्टिनेशन पे। तो गाइस आप देख सकते हैं, आप पीछे मैं और मेरी बहन और बेटू बैठे हैं। काफ़ी सीट काफ़ी बड़ी थी, तो काफ़ी कंफर्ट तरीके से हम जा रहे थे। और आगे आगे हमारे पतिदेव चल रहे हैं और यहाँ पे हमारी गप्पे भी चल रही थी। तो गाइस यहाँ पे हम अपनी दीदी के घर अभी पहुँचने वाले ही हैं, उनकी गली में ही हैं। तो सच में कितना अच्छा लगता है ना जब तैयार होकर कहीं जाते हैं। मतलब उसमें कभी कभी तो थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है घर में। देन यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं दीदी के घर पे। और सबसे पहले पहुँचते ही ना मेरी पतिदेव को काफ़ी भूख लगी थी, तो मेरी दीदी ना शादी वाले घर से खाना लेके आई थी। तो उन्होंने तो घर पे ही खाना खा लिया था, लेकिन हमें खाना खाने के लिए जाना था। यहाँ पे बेटू को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने बेटू को भी यहीं पर खाना खिला लिया था। चावल काफ़ी टाइट था, तो मैंने अपनी दीदी से कहा तो इसके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दे, बाकी हम लोग वहीं खाना खा लेंगे। यहाँ पे बेटू का जो खाना बच गया था उसको मैंने खा लिया था, और आधा पेट तो ना गाइस मेरा यहीं पे भर गया था। फिर तो मन भी नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ जाके खाना खाने जाऊँ, लेकिन वहाँ तो खाना खाने जाना था, क्योंकि मेरी बहन ने भी कुछ नहीं खाया था और मेरा भी ना थोड़ा कम ही हुआ था, मतलब थोड़ी सी ही खाया था मैंने यहाँ पे पति देव की में से। तो गाइस यहाँ पे आप बच्चों को देख सकते हैं, बच्चे भी खूब सारा खेल रहे थे। और बच्चों के लिए कौन सी ड्रेस आई थी वो मेरी दीदी हमें दिखा रही थी, जिसका क्लिप मैं नहीं ले पाई। खाना वाना खाने के बाद ये सब लोग सो गए थे। शाम के बज रहे थे करीबन 4:30, और वो 4 से 4:30 के बीच में ना मेरी दीदी लोग का चाय पीने का टाइम होता है। तो मैं देख रही थी, ऐसी ब्लॉगिंग कर रही थी, तो मेरी दीदी में मेरी नज़र पड़ी। मैंने कहा क्या कर रही है? कह रही मैं चाय बना रही हूँ। मैंने कहा चल ठीक है चाय बना ले। और पता है चाय क्या कर रही थी, दूध में ना सीधे अदरक और चाय पत्ती। मैंने कहा इससे अच्छा तो मेरे लिए कॉफ़ी बना ले। मैंने मंगा ली थी कॉफ़ी के पैकेट्स। मैंने अपने लिए, पतिदेव के लिए और हमारी छोटी बहन के लिए कॉफ़ी बनवाई थी। हम लोगों की कॉफ़ी फेवरेट है, वैसे हम गर्मियों में चाय से ज़्यादा तो कॉफ़ी ही पीते हैं, तो हमने यहाँ पे अपने लिए कॉफ़ी बनवाई। चाय वालों के लिए चाय, कॉफ़ी वालों के लिए कॉफ़ी यहाँ पे बन चुकी थी। तो यहाँ पे मेरी दीदी चाय वालों के लिए कोट रही थी, मतलब अदरक, क्योंकि इनकी सासू माम को कॉफ़ी पसंद नहीं है। यहाँ पे पतिदेव ने कॉफ़ी पी ली थी और ये मेरी भी कॉफ़ी आ गई थी यहाँ पे। तो गाइस कितना अच्छा लगता है ना जब कोई हाथ में कॉफ़ी चाय दे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। देन यहाँ पे 7 बज रहा था शाम का, और हम लोग थे एकदम तैयार। बिट्टू भी तैयार थी, मैं भी तैयार थी, हम लोगों को निकलना था सगाई में। और यहाँ पे मेरी बहन को देखो 10 ड्रेस इसने ट्राई किए और इतना बोझा बना के घर से लेके आई, और लास्ट में इसने नई ड्रेस खरीदी। उसकी
उनकी फ़िटिंग भी करवा ली है हाथों हाथ, और लास्ट में इन्होंने मतलब मार्केट से पैसे खर्च करके नई ड्रेस ली। और मेरे घर में मेरे सूट साड़ियों को सारा फैला के अलग आई, कोई भी पसंद नहीं आया। एक सूट एक साड़ी लेके भी आई थी, लास्ट में नई ड्रेस इन्होंने पहनी। देन हम यहाँ पे चले गए थे सीधे शादी वाले घर पे। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, सारी महिलाएं लेडीज, हम एकदम हीरोइनों की तरह हमारी यहाँ पे एंट्री हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के चीफ गेस्ट हम ही हैं, लेकिन गाइस ऐसा नहीं था। यहाँ के सारे लोग जो भी आए हैं वो सभी लोग चीफ गेस्ट ही थे। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे और यहाँ पे ना फ़ोटोशूट चला था दूल्हे राजा और उनकी सिस्टर का। उनकी सिस्टर और दूल्हे राजा काफ़ी क्यूट लग रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग भी बैठ गए थे अपने लिए, हमने एक पूरी सीट बुक कर ली थी और हम वहाँ पे सारी मतलब हमारी पूरी फैमिली ना एक ही सीट में बैठ गई थी। देन यहाँ पे आ गए थे स्टार्टर्स और यहाँ पे क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो हम लोगों ने सभी ने यहाँ पे स्टार्टर्स और कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय किया। आप देख सकते हैं सच में गाइस पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने बहुत ज़्यादा डांस भी किया, जिसकी क्लिप तो मैं नहीं बना पाई हूँ, लेकिन पता नहीं किसी ने तो बनाई होंगी, लेकिन वो मेरे तक का नहीं पहुँच पाई, इसलिए मैं इस ब्लॉग में उसको नहीं दिखा पाई। तो गाइस उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं वो क्लिप्स आपको आधी अधूरी ही दिखा पाई, मतलब कुछ जो मैं कर पाई। देन यहाँ पे बेटू और बेटू के पापा देखो, ये तो ऐसे दोनों बाप बेटी ऐसे खाना खाते हैं जिससे माँ तो इनके साथ है ही नहीं। ये दोनों खाना खा रहे थे और मैं भी यहाँ पे कर रही थी अपनी आइसक्रीम को एंजॉय। और यहाँ पे इनका सैलेड चल रहा था। बेटू को देखो कैसा कर रखा है सैलेड खा खा के मुँह। यहाँ पे सारे लोग टेबल में खाना भी खा रहे थे, आइसक्रीम वाले आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे, मेरा भी टेबल में खाना लगा हुआ था। तो आज की ब्लॉग की हम एंडिंग यहीं पे करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा आप ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।